नमस्कार मित्रों, मैं हूं विपिन त्रिपाठी और आज की कहानी में आपका स्वागत है। एक महात्मा थे, उनका अंतिम समय आया। जब वो शरीर छोड़ने लगे तो उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, बेटा तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो, इसलिए अब मैं दुनिया को छोड़ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बहुत ही जरूरी और बहुत बड़े ज्ञान की बात बताना चाहता हूँ। शिष्य ने कहा, जी गुरुजी। महात्मा ने कहा, बेटा दुनिया में सब कुछ करना, जीवन में सब कुछ करना, लेकिन कभी बिल्ली मत पालना। अब उस शिष्य ने सोचा, बिल्ली मत पालना, ये कौन से ज्ञान की बात है? लेकिन शिष्य अच्छा था, उसने सोचा कि गुरुजी ने कहा है तो जरूर कुछ बड़ी बात होगी। खैर, दिन बीते, गुरुजी इस दुनिया को छोड़कर के चले गए। अब वो शिष्य इस बात की खोज में लगा रहा कि बिल्ली मत पालना, इसके पीछे ऐसा क्या रहस्य है। उसने शास्त्रों को खंगाला, कई महात्माओं से पूछा कि बिल्ली न पालना, इसमें ऐसा क्या रहस्य है। इसी दौरान एक दिन आश्रम में एक दूसरे महात्मा आए। शिष्य ने उनसे भी पूछा कि गुरुजी ने जाते जाते मुझसे कहा है कि बेटा जीवन में सब कुछ करना, लेकिन कभी भूल कर भी बिल्ली मत पालना। तो महात्मन, इस बात में ऐसा क्या रहस्य है, गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? उन महात्मा ने कहा, बेटा तुम्हारे गुरुजी बहुत सिद्ध और पहुंचे हुए महात्मा थे। मैं और वो दोनों एक ही गुरु के यहाँ पढ़े और एक ही गुरु से दीक्षा ली। हम दोनों गुरु भाई थे। उन्होंने जो तुमसे कहा है कि बिल्ली मत पालना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। दरअसल तुम्हारे गुरुजी जब महात्मा बने और उन्होंने जंगल में आकर के कुटी बनाई, कुटिया में उनके चूहे बहुत रहते थे। चूहे बहुत परेशान करते थे और चूहे उनकी लंगोट काट देते थे। जब चूहे उनकी लंगोट काट देते, पास के गांव में जाते और गांव वालों से कपड़ा मांग करके लाते। लेकिन ऐसा रोज होने लगा। गांव वालों ने एक दिन कहा, हम कब तक आपको कपड़ा देते रहेंगे, रोज चूहे आपकी लंगोट काट देते हैं। ऐसा करिए, कुटिया में एक बिल्ली पाल लीजिए। बिल्ली रहेगी, चूहे भाग जाएंगे और आपकी लंगोट सुरक्षित रहेगी। महात्मा जी को बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा, ठीक है। उन्होंने एक बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली वहां रहने लगी। अब बिल्ली बिना कुछ खाए पिए तो कुटिया में रहती नहीं। उस बिल्ली के लिए महात्मा जी गांव से ही दूध मांग कर लाते। काफी समय बीत गया। एक दिन गांव वालों ने फिर कहा, महाराज बिल्ली के लिए आप दूध मांग कर ले जाते हैं, लेकिन हम कब तक देते रहेंगे? एक काम करिए, एक गाय पाल लीजिए। वो गाय दूध देगी, दूध बिल्ली पिएगी, बिल्ली की वजह से चूहे नहीं आएंगे और आपकी लंगोट बची रहेगी। महात्मा ने कहा, ठीक है। उन्होंने एक गाय पाल ली। अब वो महात्मा जो हमेशा भजन में लगे रहते थे, गाय आ गई तो उसकी सेवा में लग गए। उसकी सेवा करते, साफ सफाई करते, उसके चारे की व्यवस्था करते। उसके बाद जो समय बचता उसमें भजन करते। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब तक गाय के लिए जो चारा था वो गांव के लोग ही पहुंचा दिया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद गांव वालों ने फिर कहना शुरू किया, महाराज अब गाय के लिए रोज चारा हम कहाँ तक देते रहेंगे? एक काम करिए, आपकी कुटिया के बगल ही गांव की एक जमीन है, उसी की जुताई कर लीजिए, उसी में आप चारा बो लिया करिए। अब महात्मा जी क्या करें? अब महाराज जी ने अपनी कुटिया के बगल में ही जो जमीन थी, गाँव वालों ने जो बताई थी, उसमें जुताई की, चारे की बुवाई की और फिर उससे चारा काट करके गाय को खिलाते। गाय दूध देती, वो दूध बिल्ली पीती और उस बिल्ली की डर से चूहे नहीं आते, जिसकी वजह से महात्मा जी की लंगोट सुरक्षित रहती। धीरे धीरे थोड़ा समय और बीता तो अब तक चारा बोने में, काटने में गांव वाले कुछ सहयोग कर दिया करते थे। लेकिन एक दिन गांव वालों ने कहा, महाराज गांव में ही एक विधवा औरत है, अकेली रहती है, क्यों ना आप उसको ही कुटिया में रख लें? आपकी सेवा भी करेगी, गाय की भी सेवा हो जाएगी, चारा काटने में, खिलाने में मदद करेगी और उसको भी भोजन मिल जाया करेगा, आश्रय मिल जाएगा। महात्मा जी को लगा, चलो ठीक है, किसी का भला भी हो जाएगा और मुझे फुर्सत मिल जाएगी, मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा, तो मैं भगवान का भजन आराम से कर सकूंगा। गांव वालों ने उस विधवा को महाराज जी की कुटिया में पहुंचा दिया। अब वो महिला भी महाराज जी की कुटिया में रहने लगी। महाराज जी की सेवा करती, गाय के लिए चारा काटती, उसके नीचे सफाई करती, दूध दूहती। इस तरह धीरे धीरे समय बीता तो गाँव वाले एक दिन इकट्ठा होकर के सारे गाँव वाले महाराज जी की कुटिया में आ गए। उन्होंने कहा, महाराज ये महिला आपके यहाँ इतने समय से रह रही है, अभी आसपास के गांव वाले सब पूछ रहे हैं कि आपका इससे संबंध क्या है। इस तरह से अगर आपकी कुटिया में रहेगी तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। ऐसा करिए, आप इस संबंध को कोई नाम दे दीजिए। हम लोगों की प्रार्थना है कि आप इससे विवाह कर लीजिए। विवाह कर लेंगे तो यहाँ आराम से रह सकेगी। गाँव वालों के दबाव में महाराज जी ने विवाह भी कर लिया। अब जब विवाह किया तो बच्चे हुए, परिवार बढ़ा और फिर वो महात्मा जी जो दिन रात सिर्फ भगवान का भजन करते थे, अब दिन रात उनका जीवन बस उसी में लगा रहा। सिर्फ एक लंगोट को सुरक्षित करने की वजह से जो पूरी व्यवस्था बनी
उसने एक महात्मा को पूरी तरह से व्यस्त गृहस्थ बना दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें साफ साफ बताती है कि हमारे आसपास जितनी व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, जितने लोग बढ़ेंगे, उनके साथ परेशानियां भी आएंगी। लेकिन हम और आप फैमिली वाले हैं, साधु की तरह सब छोड़ तो नहीं सकते हैं। लेकिन हमें ये भी समझना होगा, अगर आप विवाह करेंगे तो पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, खर्चे बढ़ेंगे। अगर आप घर बनाएंगे तो उसको व्यवस्थित रखने में, संभालने में खर्च करना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी लेंगे तो उसकी सर्विसिंग की चिंता, उसमें डीजल और पेट्रोल भराने की चिंता, ये सब कुछ करना होगा। इसलिए भगवान को दोष देने के बजाय अगर हम फैमिली लाइफ जी रहे हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो हमें उनके साथ आने वाली परेशानियों के लिए भी हमेशा तैयार रहना होगा। इसलिए अगर हम पहले से खुद को तैयार रखेंगे तो हमें उन परेशानियों से बाहर निकलने में बहुत आसानी होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।